नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की उपासना के लिए जाना जाता है। प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की आराधना की जाती है। इन सभी रूपों की कथा, महत्व और पूजा विधि अलग अलग है। आइए इन 9 रूपों की कथा जानते हैं। 1. माँ शैलपुत्री, पहला रूप। पहले जन्म में ये सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालयराज हिमवान की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। इसी कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। 2. माँ ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल बेलपत्र और कंदमूल खाकर, फिर केवल जल पीकर और अंत में निराहार रहकर तप किया। इसी तपस्विनी रूप में इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। 3. माँ चंद्रघंटा, तीसरा रूप। भगवान शिव से विवाह के उपरांत पार्वती जी ने जब युद्ध की मुद्रा धारण की, तब उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा प्रकट हुई। तभी से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। 4. माँ कूष्मांडा, चौथा रूप। जब ब्रह्मांड की रचना का प्रश्न आया, तब देवी ने अपनी हंसी से अंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तभी से वे कूष्मांडा कहलाईं। 5. माँ स्कंदमाता, पांचवा रूप। देवी ने दानव तारकासुर का वध करने हेतु कार्तिकेय, स्कंद को जन्म दिया। कार्तिकेय जब सेनापति बने और दानवों का संहार किया, तब माता को स्कंदमाता कहा गया। 6. माँ कात्यायनी, छठा रूप। महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनकी कन्या रूप में जन्म लिया। जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, तो देवी कात्यायनी ने ही उसका वध किया। 7. माँ कालरात्रि, सातवां रूप। जब असुरों ने देवताओं को आतंकित किया, तब माँ ने अपना भयंकर रूप धारण किया। उनका यह रूप अत्यंत उग्र और विकराल था, जिससे वे कालरात्रि नाम से विख्यात हुईं। 8. माँ महागौरी, आठवां रूप। कठोर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया, तब उनका रूप अत्यंत गोरा और दिव्य हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। 9. माँ सिद्धिदात्री, नौवां रूप।